देखिए, वैसे तो शंकाएं बहुत पहले से थी कि जिस प्रकार के नतीजे आ रहे थे उस तरह से इस देश के अलग अलग हिस्सों में ये बातें उठ रही थी कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वोटिंग कैप्चरिंग तो नहीं है। ईवीएम में हेराफेरी हुई है और बहुत बड़ी राशि में लोगों के कहने के अनुसार बड़ी राशि दी गई है। ईवीएम में जो है गड़बड़ हुई है और इसका सबूत ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कर्मचारी रिटायर होकर चुनाव मेरे साथ लड़ा। उसके पहले राउंड में भी 21वीं पोजीशन, दूसरे तीसरे लास्ट राउंड तक भी 21वीं पोजीशन रही। तो इस तरह इन्होंने जो है परसेंटेज ऑफ वोटे फिक्स कर दिया हर आदमी के, वो वैसे ही रहे। मैं तो आज चैलेंज देता हूँ बागरी जी से, कोई सी ग्राम पंचायत में चलें और डायरेक्ट वोट पटका दे बैलेट पेपर से, वो जीत जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। धन्यवाद। आज पीसीसी एआईसीसी के निर्देश पर अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी और तमाम कांग्रेस के जो अजमेर के कार्यकर्ता बंधु हैं उनकी एक ये मीटिंग आयोजित की और राहुल गांधी जी ने जो 7 अगस्त को वहाँ पे बेंगलोर के अंदर जो पीसी की है और उसमें जो उन्होंने खुलासा किया है और एटम बम फोड़ा है, उसकी जो तमाम वीडियो है वो वीडियो हमने कार्यकर्ताओं को यहाँ दिखाई है। और हमारी ये मांग रही है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। एक एक चीज़ उन्होंने सबूत के साथ पेश की है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव को जीत रहे हैं और वोट चोरी का लेकर जो अभियान चलाया है। और उन्होंने कहा है कि देश में जो है ये सरकार जो है चोरी की सरकार है। तो हमारी मांग है कि भाई आज जो उनको डिटेन किया गया है तो उसका हम निंदा करते हैं और तमाम सबूतों के साथ आए तो निर्वाचन आयोग सामने आकर अपनी बात रखे, अपनी बात बताए कि कहीं जो अगर इनके सबूत गलत हैं तो सामने आके पेश करें। और राहुल गांधी जी ने पूरे देश की जनता को और युवाओं को जागरूक कर दिया है। तमाम लोग जो है इस तरीके के जो ये जो वीडियो है इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और सुन रहे हैं और मान के चल रहे हैं वो सब लोग कि वास्तव में जो है भाजपा की सरकार ने धांधली की है और इस धांधली से इन्होंने चुनाव लोकसभा का जीता है, हरियाणा का जीता है, महाराष्ट्र का जीता है। तमाम इस तरीके के हथकंडे अपनाकर और ये एक सरकार बनाई है जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। धन्यवाद। देखिए, वैसे तो शंकाएं बहुत पहले से थी कि जिस प्रकार के नतीजे आ रहे थे उस तरह से इस देश के अलग अलग हिस्सों में ये बातें उठ रही थी कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वोटिंग कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है। शंकाएं सालों से चल रही थी, लेकिन ऑथेंटिक बात या कोई प्रमाणिक बात निकल के नहीं आ रही थी, शंकाएं थी। पहली बार देश को राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 5 बार के सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने 6 महीने लगा के और इतनी गहन जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेशन करके और जनता के बीच जो प्रेजेंटेशन दिया इंग्लिश और हिंदी में और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कि कितने एक विधानसभा कर्नाटक की उन्होंने एक लोकसभा को चुना, उस एक लोकसभा में भी एक विधानसभा में 1 लाख करीब फर्जी वोट जो हुए उनको उन्होंने प्रमाण के साथ बता दिया और यह साबित कर दिया कि जब एक सीट पे हो सकता है तो फिर कितनी सीटों पे हुआ होगा। उनका कहना था कि 100 सीटों से ज़्यादा पर ये धांधलियाँ हुई हैं। लोकसभा की करीब 25 सीटें अगर और नहीं आती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब वो चुनाव आयोग से बार बार कह रहे हैं कि हमें डिजिटल डेटा दीजिए, वो डिजिटल डेटा नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग यानी फिजिकल डेटा दे रहा है
जो एक विधानसभा में इतना जो वो अभी दिखाया प्रेजेंटेशन में कि लाखों पेज आप लेके उसमें कितना टाइम लगा, नहीं एक विधानसभा के डाटा को प्रमाणित करने में, फ़ोटो मिलाने में, फेक वोटर का आइडेंटिफिकेशन करने में, फार्म 6 जो है जो नया वोटर का उसको तलाश करने में 6 महीने लग गए। तो आप अंदाज़ लगाओ कि एक जो लोकसभा है उसमें कहीं 6 सीटें हैं, कहीं 7 हैं, राजस्थान में एक लोकसभा में 8 सीटें हैं, तो कितना महीने लगते हैं। अगर डिजिटल डाटा चुनाव आयोग राहुल गांधी जी कहने पे दे देता तो वो कह रहे हैं कि 15 मिनट में पूरे देश की सीटों का नतीजा, क्योंकि अब तो एआई का ज़माना है। समझ से परे है कि इनको डिजिटल डेटा देने में परेशानी क्या है, जब सूचना का अधिकार है, आरटीआई आ गया है, और डेमोक्रेसी में तो जितनी ज़्यादा जनता को इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ही जनता सशक्त होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी जी एफिडेविट देवे। ये तो वो बात हो गई कि किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जावे और थानेदार कहे कि आपकी रिपोर्ट सही है या गलत है, पहले तो आप एफिडेविट लेके आओ। भाई थानेदार की ड्यूटी है रिपोर्ट लेवे, उसकी जांच पड़ताल करे, अगर वो रिपोर्ट सही है तो कार्रवाई करे, नहीं है तो एफआईआर लगा दे। तो अगर राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो बात चुनाव आयोग को कहनी चाहिए, सीधे प्रेस में आके बताना चाहिए कि इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये बात सही है या नहीं है, वो भी अपने प्रमाण के साथ में। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी जी की बात है वो ठीक नहीं है तो उसका वो खंडन करे, प्रमाणिक रूप से करे। ये कहने की बजाय वो दाएं बाएं घूम रहे हैं, एक बात। दूसरा, सारा विपक्ष ये राहुल गांधी के साथ खड़ा है और उनकी बात को वो मान रहा है कि ये बात सही है। केवल एक बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गई है। इससे अपने आप स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के साथ में बीजेपी अगर खड़ी हो रही है या उनका बीच बचाव कर रही है या उनकी पैरवी कर रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिला हुआ है। तो ये देश पूरा देख रहा है। और आप देखना आने वाला जो समय है, आज भी जो राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से प्रोटेस्ट किया, खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी जी ने, सारा विपक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने जो प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट करने के दौरान उनको डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। ये इनकी तानाशाही है। इस तानाशाही का हम सब कड़ा विरोध करते हैं और विरोध ही नहीं करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी आने वाले समय में, अगर हमको जेल भरने की भी ज़रूरत पड़ी तो हम जेलें भरेंगे। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो जनता माई बाप है। इनको हमारी अपील है आपके माध्यम से कहने की कि चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी की बातों को गंभीरता से लेके उनको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। राहुल गांधी जी तो नेता प्रतिपक्ष है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सामान्य नागरिक भी अगर चुनाव आयोग पे कहीं संदेह करता है तो उसको भी संतुष्ट करने का चुनाव आयोग का काम है।